आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको आपकी कुंडली देखना बताऊंगा, एस्ट्रोलॉजी। मुझे बड़ा गुस्सा आता है, बहुत ज़्यादा, जो लोग डिनायल मोड पे रहते हैं। ठीक है, प्रॉब्लम ये होती है कि जैसे मेरा क्या मानना है कि अगर कोई भी इंसान बोल रहा है, अगर वो नॉलेजेबल है, तो डेफिनेटली उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई होगी, ऐसे नहीं कोई बोलता। मैंने कई ऐसे वीडियोस देखे कि कुछ नहीं होता, ये बेकार है, ये मजाक उड़ाया जा रहा है एस्ट्रोलॉजी का। बहुत बुरी तरीके से मजाक उड़ाया जा रहा है, बहुत बुरी तरीके से गालियां दी जा रही है। काफ़ी वीडियोस वायरल हुए, काफ़ी कुछ हुए। मैं आपको कुछ चीज़ें आज बताऊंगा, जान के आप हैरान हो जाएंगे और आपके होश उड़ जाएंगे। ठीक है, मैं ये दावे के साथ कहता हूं कि एस्ट्रोलॉजी इस दुनिया की सबसे एक्यूरेट साइंस है। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर आपको ये तक बता देगा कि तुम किस समय पे, कहां पे होगे, तुमने किस कलर की शर्ट या टी शर्ट पहनी है। सिंपल, ये इतनी एक्यूरेट साइंस है। व्हाट इज एस्ट्रोलॉजी? सबसे पहले समझिए, सिंपल फिजिक्स, नहीं ये ठीक है, फिजिक्स प्लस मैथ्स। मैथ्स का सबसे इंपॉर्टेंट रोल होता है इसमें। फिजिक्स प्लस मैथ्स प्लस ज्योग्राफी, ये इन तीनों को आप मिला दीजिए, और प्लस एस्ट्रोनॉमी। यस, एब्सोल्युटली, प्लस एस्ट्रोनॉमी इज इक्वल टू एस्ट्रोलॉजी। ये होती है एस्ट्रोलॉजी। भयानक भयानक, बहुत एक्यूरेट साइंस, इतनी एक्यूरेट साइंस। अब होता क्या है ना कि जैसे मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी चीज के बारे में बोल रहे हो तो आपको उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा, और एस्ट्रोलॉजी पढ़ना बहुत मुश्किल काम है। ये नहीं कर सकते हम लोग दोस्तों। यस, बहुत बहुत दिमाग लगता है, क्योंकि इसमें कैलकुलेशंस के अंदर कैलकुलेशंस, उसके अंदर कैलकुलेशन है। क्रिस्टोफर नोलन की मूवी है, ठीक है। और मैं ये देखता हूं कि बिना पढ़े आप कुछ भी बोल रहे हो, ये बहुत ही गलत है। ये आपकी अज्ञानता को दर्शाता है कि आपने पढ़ा नहीं किसी इतने बड़े विज्ञान, या मैं सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी भी चीज की बात कर रहा हूं कि आप बिना पढ़े जो टिप्पणियां कर रहे हो वो कितना सही है और कितना गलत है। हम इसका भ्रम तोड़ते हैं। सबसे पहले तो आर्यभट्ट कौन थे, हम सबको पता है ना। उन्होंने पूरे सोलर सिस्टम को ही बता दिया था। वो एक एस्ट्रोलॉजर थे। वराह मिहिर एक एस्ट्रोलॉजर थे। ऋषि मुनि हमारे कौन होते थे? मैं आपको एक चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए, पहले तो मैं ये लेक्चर जो है मैं किसी को डेडिकेट करना चाहूंगा। मैं देखो, प्रॉब्लम क्या होती है ना कि आजकल फर्जी बाबा बहुत आ गए हैं। उन्होंने सब बर्बाद कर दिया है। आप इनसे दूर रहें, फर्जी बाबाओं से दूर रहें। एस्ट्रोलॉजी क्या है, पता है क्या है? वो आपसे कभी पैसे लेगा ही नहीं। जो असली पंडित है वो आपको मिलेंगे नहीं यहां पे, वो पता नहीं कहां बैठे। और ये बहुत अनफॉर्चुनेट है हमारे लिए। जिनके पास असली ज्ञान है वो कहीं हिमालय पे बैठे होंगे, उनको इन सबसे मतलब ही नहीं है। जो बहुत ही प्रचंड विद्वान है ना, वो आपके सामने कभी आएगा ही नहीं। वो शांति से अपने ध्यान साधना में विलीन होगा। और जिनके पास कुछ नहीं है वो आके आपको ज्ञान दे जाएंगे, वो पैसे बना जाएंगे। और ये बहुत गलत है। भगवान बुद्ध जो है वो, पता है, जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उन्होंने बोला मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। तब उनको फिर, भाई अब देखिए हिंदुइज्म में कुछ और है, बट मैं आपको इन जनरल बता रहा हूं कि तब उनको जाके रेवोल्यूशन होता है, डिवाइन रेवोल्यूशन हुआ। जैसे हिंदुइज्म में भगवान ब्रह्म ने स्वयं आए, उनको बताया कि बेटा तुमको जाके बताना है लोगों को, वो परेशान है, तुम बताओ। अगर तुम ही अपने हथियार डाल दोगे तो कैसे काम चलेगा? मैंने यहां पे जो देखिए, एक तो मेरे सचिन आत्रे जो मेरे दोस्त है, बहुत जबरदस्त दोस्त है, पीएचडी है उनकी एस्ट्रोलॉजी में। एक तो मैं, लेकिन जो दूसरी है, यस, शी इज अ लेडी। वो प्रचंड विद्वान है, ठीक है। मतलब उन्होंने अपना नाम भी बताने से मना किया है, और शायद मालूम भी नहीं है कि वो ज्योतिष है, बट मैंने कहा कि मैं इस लेक्चर में आपका नाम लूंगा जरूर, ठीक है। तो एक तरीके से गुरु है वो। और वो इतनी विद्वान है, इतनी प्रचंड विद्वान है कि वो एग्जैक्ट बता देती है कि इंसान के इस समय क्या हुआ होगा। अब वो बता कैसे नहीं है, सिर्फ मैथमेटिकल कैलकुलेशन से, सिर्फ और सिर्फ मैथ्स की कैलकुलेशन, जो कि बहुत ही ज्यादा टफ होती है। एस्ट्रोलॉजी इज अ वेरी 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 डिफिकल्ट साइंस, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट साइंस है, और ये पूरी मैथमेटिकल कैलकुलेशन पे बेस्ड है। हम बताएंगे ब्रह्मा विष्णु महेश, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप बोल सकते हो, मान लो मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन को बोल रहा हूं हद, फस, कट, आज से 2000 साल पहले। अब वेस्टर्न ने उसका नाम चेंज कर दिया, तो क्या वो उसका नेचर चेंज हो जाएगा?
मैं सिद्धांत अग्निहोत्री, अगर आप मुझे गब्बर बोलो उससे कोई फायदा नहीं, नेचर वही रहेगा। मेरा कहने का मतलब है कि पुराने जमानों में जो टर्मिनोलॉजीज थे वो डिफरेंट थे, आज के जमानों में नाम अलग हो गए हैं। बट हमको ये लगता है कि उस समय तो ये बोला जाता था, कोई भगवान का नाम दे दिया, कोई देवता का नाम दे दिया तो बेकार है वो सब। ऐसा नहीं है। आपका कण कण एक ब्रह्मांड है और यही फंडामेंटल्स एस्ट्रोलॉजी का। आप पंच महाभूतों से बने हो जो कि पूरे यूनिवर्स में फैले हैं। साइंस के अगर कंटेक्स्ट में देखो तो पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस से आप बने हो। मोक्ष क्या है? मोक्ष यही तो है कि वही जो गैसेस है पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन वो जाके उस यूनिवर्स में चले गए उसी रेशियो में, राइट? तो ये चीज आपको समझनी है कि किसी भी अगर कोई साइंस है तो पहले तो आप उसके बारे में पढ़ें, ठीक है, और उसके बाद ही कोई टिप्पणी करें। मैं यहां पे ये नहीं कह रहा हूं कि एस्ट्रोलॉजी आप पढ़िए या आप इसको मानिए, मानना ना मानना आपके ऊपर है, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूं भाई। अब ऐसे वेदर फोरकास्टिंग क्या है, वो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से वेदर के बारे में प्रेडिक्ट किया जाता है कि ऐसा हो सकता है। अब मैं इसमें फर्जी पंडितों के बारे में भी नहीं बोल रहा हूं कि जो आएंगे चैनल पे बैठेंगे ये कह देंगे, वो हो सकता है उनके पास बहुत ज्यादा ज्ञान हो, लेकिन माइट बी पॉसिबल कि देखिए प्रेडिक्शंस है, कभी सही होती है, पॉसिबिलिटी है, कभी नहीं होती है। हम मैक्सिमम टू मैक्सिमम, क्योंकि यहां पे भी आप अपनी विल पावर से ग्रह नक्षत्रों के मूवमेंट को बदल सकते हो। अगर आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी एनर्जी, मतलब वो सबसे सुप्रीम लेवल होता है जब आपके सारे चक्र जाग जाते हैं, हर एक एक सेल में बिग बैंग होता है, ठीक है। मीराबाई अंतर्ध्यान हो गई थी, सॉलिड वॉज कन्वर्टेड इनटू गैस, पूरा उनका कण कण जो है उन्होंने वापस दे दिया था। एवेंजर का लास्ट पार्ट वो जो देखा ना, उसमें भी लास्ट में क्या होता है, जो पूरा शरीर है वो कन्वर्ट हो जाता है, समझ रहे हो? तो पहले तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि सबसे आपको अगर मानना है मानिए, नहीं मानना ना मानिए। ये एस्ट्रोलॉजी पे एक लेक्चर है, मैं सिर्फ आपको बताऊंगा कि इसकी कैलकुलेशंस कैसे की जाती हैं और ये कितनी एग्जैक्ट कैलकुलेशंस होती हैं, ठीक है। और ये भी बात बिल्कुल सच है कि जो प्रचंड विद्वान हैं भाई, पहले के जमाने में और आज भी बड़े बड़े लोग जो विद्वानों के पास जाते हैं, लेकिन बात यह ना कि असली विद्वान आपको मिलेंगे नहीं। अनफॉर्चुनेटली जो असली गुरु है ना, जिन गुरुओं की उपनिषद में बात हुई थी, वो गुरु आजकल मिलते नहीं है। वो एकदम कोने में बैठे और वो उन्हीं को ही चुनते हैं जो उसके लायक हो। मुझे लगता है शायद सही नहीं है। जैसे मैंने बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट की कि आप प्लीज आइए, बताइए, आप इतनी प्रचंड विद्वान हैं और आप कहीं बैठे हुए आपको कोई नहीं जानता है, अपनी ज्ञान की वर्चा थोड़ा सा लोगों पे कर दीजिए, थोड़ा सा उनको बताइए, अवेयर करिए, वरना तो ऐसे लोग आएंगे पता नहीं सब कुछ उल्टा सीधा बना के चले जाएंगे। ये हमारी एंशिएंट साइंस है भाई, दिस इज नोन एज द एंशिएंट साइंस, एंशिएंट साइंस ऑफ इंडिया। पढ़िए आप, बहुत किताबें हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल है इस ज्ञान को पकड़ना। यस, मैंने भी कोशिश की, मैंने भी बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं धीमे धीमे थोड़ा बहुत अब समझने लगा हूं। तो मैं उसी थोड़ा बहुत पे मैं आपको चीजें बताऊंगा, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको यह बताने वाला हूं कि देखिए बहुत ही बेसिक से हम शुरू करेंगे कि आखिरकार एस्ट्रोलॉजी कैलकुलेशंस होती कैसे हैं, और फिर आप इसको कंपेयर करिएगा एस्ट्रोनॉमी की, जो अभी मॉडर्न साइंस ने कैलकुलेशन की है वो क्या है। अच्छा, अब इनको ज्ञान की, देखिए ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ मैं आपको ये भी बताता हूं। जैसे आर्यभट्ट है भाई, वराहमिहिर है, पनीनी है, पतंजलि है, उन्होंने ये सब कैसे दे दिया? 6 स्कूल्स ऑफ फिलॉसफी, जब यूरोप बच्चा था अपनी चड्डियों में घूम रहा था, तो हमारे ये सब कैसे आ गया? वो इसलिए आ गया क्योंकि वो ध्यान करते थे। और जैसा कि हमने बताया कि जब आप ध्यान करते हो ना, तो आपकी एनर्जी सिंक्रोनाइज हो जाती है। आपके अंदर ही पूरा ब्रह्मांड, आपके कण कण में पूरा ब्रह्मांड है, और वो ब्रह्मांड जो है वो आपको दिखने लगता है भाई। जब भागवत श्री कृष्ण श्री उनके आगे लगा, यानी कि मतलब सब सारी सिद्धियां उनको प्राप्त है। जब श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता ज्ञान दिया तो कण कण में उनके बिग बैंग हुआ। जब आप मेडिटेशन की उस अवस्था में चले जाते हो, जैसे रामकृष्ण परमहंस थे, योगानंदा परमहंसा थे, ठीक है, रमणा महर्षि थे, तो आपके कण कण में बिग बैंग होता है, यानी कि पूरी नॉलेज चली गई, एवरीथिंग यू अंडरस्टूड। यह हिसाब किताब है, ठीक है। तो आपके कण कण में ब्रह्मांड छुपा है। और जब आप मेडिटेट करते हो तो पहले की परंपरा में गुरुकुल में ध्यान सिखाया जाता था। सबसे पहले बच्चों को ध्यान ही सिखाया जाता था कि शांत रहो, ध्यान करो, तभी वहां से इतनी ज्यादा ज्ञान आता था भाई। कोई टेलीस्कोप नहीं था उस समय। कैसे, जब कॉपरनिकस बाद में, केपलर बाद में, हमारे 2000 साल पहले ही बोल दिया था कि सन के इर्द गिर्द सब घूम रहा है। एक्यूरेट मैथ्स, वो तो बहुत सारे रिकॉर्ड्स हमारे डिस्ट्रॉय हो गए, वरना तो सब कुछ पता चल जाता। तो हम बात करते हैं अभी एस्ट्रोलॉजी को। अब देखो क्या होता है ना, इसमें एस्ट्रोलॉजी में मेन एस्ट्रोनॉमी आता है, ठीक है। ये पूरा का पूरा ब्रह्मांड आता है। ये ब्रह्मांड कैसे काम कर रहा है, हमारे प्लैनेट्स ही भगवान है, याद रखना, हमारे प्लैनेट्स ही भगवान है।
वही, क्योंकि देखिए जो प्लैनेट्स में कॉम्पोजिशन है, इसको साइंस आप ऐसे समझ सकते हैं, वही आपके में भी मिलेगा। भाई जितनी गैसेस या जो भी एलिमेंट्स मिल रहे हैं वही आपके अंदर भी है। पानी जो है, पानी तत्व, जैसे हमारी जो 60 से 70% बॉडी पानी से ही बनी है। अब पानी, चांद जो है वो पानी को प्रभावित करता है, और ऐसे ही आपके शरीर में भी चंद्र जो है वो पानी को प्रभावित करेगा। समझ रहे हो? तो ये हर एक चीज किस तरीके से कनेक्शन बना रही है, एक डिवाइन बॉडी कैसे कनेक्शन बना रही है। आपको लग रहा है कि वो इतनी दूर है, भाई सूरज इतनी दूर है, लेकिन लाखों करोड़ों किलोमीटर की दूर पे है, 2.5 करोड़ किलोमीटर की दूर, लेकिन उसके बावजूद सूरज, आज इतनी गर्मी हो रही है कि हम क्लाइमेट, खैर वो तो इंसानों ने किया, लेकिन फिर भी वो गर्मी की वजह से हम झेल नहीं पा रहे हैं, तो उसका प्रभाव तुमको यहां पे भी दिख रहा है। आपने दिमाग नहीं देखा तो इसका मतलब ये थोड़ी ना आपके पास दिमाग नहीं है ना दिमाग, क्योंकि आप महसूस कर रहे हो। ये समझो इस बात को। तो एस्ट्रोलॉजी में ये पूरा एक बड़े सर्कल में बांटा है पूरे ब्रह्मांड को। अब हर एक सर्कल, देखिए अभी मैं बहुत ही सिंपल तरीके से चलूंगा, अगर आप चाहेंगे तो मैं फिर और लेक्चर्स इस पे बनाऊंगा, ठीक है, थोड़ी सी और कुंडली देखना आपको बढ़िया तरीके से सिखाऊंगा, लेकिन मुझे भी अभी नहीं आता है। मैं आपको बता दूं कि मैं बिल्कुल बच्चा हूं, मुझे बिल्कुल भी नहीं आता है। जो भी मैंने यहां पे बता रहा हूं वो मैं वही, जिनका नाम मैं नहीं लूंगा, ठीक है, उन्हीं गुरु माता से मैंने बोला है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि ये तुम बता दो, इसके ज्यादा मैं समझ भी नहीं पाया उससे, और मैं कुछ नहीं, ये मैं नहीं कह रहा हूं, बस इतना आप समझिए, ठीक है। ये 360 डिग्री का एक पूरा का पूरा सर्कल है ना, और इसको हम डिवाइड करते हैं 12 से, और यही आपकी राशि है, जिनको हम स्टार साइन कहते हैं ना, यही, इसी को ही हम 12 राशियां कहते हैं। अब देखिए 360 डिग्री को जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो एक एक पार्ट जो है वो कितने का बनेगा, वो 30 डिग्री का बनेगा, टोटल 12 पार्ट्स बनेंगे, आप समझ गए ना। 360 को जब आप 12 से डिवाइड करोगे तो एक जो आपका पार्ट आएगा वो 30 डिग्री का आएगा। क्यों? ऐसे 30 डिग्री 12 में आप बना लेना, 30 डिग्री का एक पार्ट आएगा। अब ये जो 30 डिग्री का पार्ट है, इसी को ही कहते हैं हम राशियां। भाई कॉन्स्टलेशंस आपको मॉडर्न साइंस में मिलेंगे। अब ऋषि मुनियों ने क्या देखा, उन्होंने ये ऑब्जर्व किया कि हर एक राशि का एक पर्टिकुलर शेप है। जैसे भेड़, जैसे क्या होता है ना, कि इसमें आपको एक और चीज समझनी पड़ेगी कि जैसे ये जो 360 डिग्री है ना, इसको 27 नक्षत्रों में भी बांटा है, ठीक है, यानी कि हर एक राशि में लगभग 2.25 नक्षत्र आते हैं, तो इनका एक पर्टिकुलर शेप होता है एक राशि का। अब जैसे भेड़ की शक्ल का शेप, जब देखा कि भेड़ दिख रही है तो उसको हमने मेष राशि का नाम दे दिया। मछली बन रहा है, कॉन्स्टलेशंस आपने देखा ना कि कॉन्स्टलेशंस, आज भी मॉडर्न साइंस कॉन्स्टलेशन बना के सप्तऋषि बनाता है, तो ऐसे ही पैटर्न्स बने, और उन्हीं पैटर्न्स को 12 में, अब आप बोलेंगे सर 12 में क्यों, सिंप्लीफाई करने के लिए। मैथ्स को सिंपली, ये पूरा बहुत भयानक कैलकुलेशन है दोस्तों, ये इसको पूरा सिंप्लीफाई किया जाता है ना, क्योंकि अब 2 में बांटेंगे तो मेहनत बहुत ज्यादा है, तो इसीलिए इसको थोड़े से पार्ट्स में ज्यादा बांटा गया ताकि हम आसानी से कैलकुलेशन कर सके, राइट। तो इसको टोटल 12 में, और 12 राशियां हैं हमारी, ठीक है, और जो शेप है उसी के लिए। अब आप बहुत लोग बोलेंगे सर क्या है, कहीं पे बकरी बन रही है, कहीं पे शेर बन रहा है, नहीं, वो पैटर्न देखा क्या शेप बन रहा है, और उस हिसाब से नामकरण 12 राशियों का किया गया। समझ गए आप? अब ये कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं ये जो राशियां हैं। देखिए क्योंकि पूरा यूनिवर्स, पूरा ब्रह्मांड मूव कर रहा है, और ये पूरे प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है ना कि हमको पता है कि हर एक प्लैनेट का, हर एक स्टार का एक टाइम पीरियड होता है। जैसे सूरज जो है वो चक्कर काट रहा है, ब्रह्मांड के भाई चक्कर काट रहा है। धरती जो है वो सूरज के चक्कर काट रही है, जुपिटर भी सूरज, और चांद जो है वो धरती के चक्कर काट रहा है, यानी कि हर कोई घूम रहा है। तो होता क्या है कि ये जो प्लैनेट्स है ना, वो ऐसे घूमते घूमते हर राशि पे जाते हैं और हर नक्षत्र के ऊपर से निकलते हैं। अब जाहिर सी बात है कि जैसे मान लीजिए कि मेष राशि है और वो कृतिका नक्षत्र में आ रहा है। अब अगर मान लो सूरज वहां के उसके ऊपर से जाएगा तो उसकी जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, उसके जो कॉम्पोजिशन ऑफ गैसेस है, वो डेफिनेटली उस राशि को इंफ्लुएंस करेंगी, राइट। भाई जैसे प्लैनेट्स को यहां पे भगवान माना गया है, वही आपको अब प्लैनेट्स की अगर कैरेक्टरिस्टिक की बात बताएं, जैसे जिसका सूर्य अच्छा होता है वो बहुत ही ज्यादा फेमस बनता है, फेम उसमें तेज बहुत होता है। सूर्य इज द रूलिंग प्लैनेट, वो राजा है। तो अब यहां पे देखिए एक चीज आपको बता दो कि डिपेंड करता है कि आपका कौन सा प्लैनेट अच्छा है, कौन सा प्लैनेट खराब है। तो सूर्य जो है वो आपको तेज देता है। सूर्य आपके दिल का भी कारक होता है, जिनका सूर्य खराब होता है उनको दिल की बीमारियां होने के चांसेस ज्यादा रहते हैं, चांसेस होते हैं, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। सूर्य आंखों का भी कारक होता है, सूर्य आपकी सफलता का कारक होता है, राइट।
हाथ यहां पे ये सूर्य की रेखा आपकी, यहां पे अगर आप पाल्मिस्ट्री की बात करो, यहां पे सूर्य की रेखा होती है। जुपिटर आपके अध्यात्म का कारक होता है, गुरु जिनको बोलते हैं, इनर सोल का कारक होता है। जिनका जुपिटर, जिनका गुरु अच्छा होता है, बहुत ही कमांडिंग होते हैं, बहुत ही बढ़िया लीडर्स होते हैं, और उनके अंदर आध्यात्म। केतु मोक्ष का कारक है। राहु केतु बेसिकली स्पेसेस है, ये कोई प्लैनेट्स नहीं, दीज आर द स्पेसेस। ठीक है, ये चीज है। राहु में जैसे राहु क्या करता है ना, चीजों को लंबा कर देता है। जैसे अगर मान लो कि आपकी सक्सेस में राहु आ गया तो आपकी सक्सेस को लंबा कर देगा। अगर आपकी उम्र में आ गया तो आपकी उम्र को लंबा कर देगा। समझ रहे हो, ये हिसाब किताब है। मरकरी जो बुध जो होता है, जिनका बुध अच्छा है, उनकी वाणी बहुत अच्छी होती है, उनकी बुद्धि बहुत अच्छी होती है। दे आर वेरी इंटेलेक्चुअल। फाइनेंस फील्ड में वो बहुत अच्छा करते हैं। अगर बुध खराब है तो आपकी वाणी बहुत खराब होगी, आप बहुत कटु बोलोगे, बहुत खराब बोलोगे। सैटर्न न्याय का कारण है। शनि, आप बोलते ना शनि भारी है, भैया समझो, ऐसे ही किसी के बोलने में मत चले जाओ। शनि भारी का मतलब ये नहीं, शनि एक स्लो प्लैनेट है। 28 साल का उसका पूरा का पूरा, वो एक पूरा रेवोल्यूशन जो सूर्य का काटता है वो 28 साल में काटता है। तो जिसका शनि अच्छा है वो न्यायप्रिय होगा। स्लो प्लैनेट है, वो तराशता है आपको, और शनि आपको बहुत देता, सबसे ज्यादा देता है, लेकिन वो स्लो प्लैनेट है। वो इतनी जल्दी आपको रिजल्ट जो है वो नहीं देगा। पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस, वो जो एलिमेंट उसमें है वही एलिमेंट आप में है। समझ रहे हो, और वो आपकी एनर्जी सिंक्रोनाइज हो रही है पूरा, वो आपको कृपा दे रहा है। यस, उसकी मूवमेंट पे डिपेंड कर रहा है बहुत कुछ। अब आप बोलेंगे सर ये प्रूवन नहीं है साइंस में। साइंस देखिए, साइंस क्या है ना, जैसे ये है साइंस, इसी की ही बात करेगा बस, इसके आगे नहीं बात करेगा। बियॉन्ड की साइंस कभी बात ही नहीं करता है। साइंस बस उसी की बात करता है, और जो सही भी है। साइंस बिल्कुल सही अपनी जगह पे, लेकिन बियॉन्ड को आपको एक्सपीरियंस करना पड़ेगा, है ना। साइंस, अगर साइंस पहले तो ये भी नहीं बोलता था, साइंस पहले क्या बोलता था, पहले तो वो लगभग हर एक चीज उसने नकार दी थी कि इसका प्रूफ नहीं है। लेकिन जैसे जैसे प्रूफ मिला, आज हम क्वांटम इंटेंगलमेंट में आ गए हैं, आज हम टेलीपोर्टेशन पे आ गए हैं, आज हम प्लाज्मा पे आ गए। पहले 3 स्टेट्स ऑफ मैटर थे, 5 स्टेट्स ऑफ मैटर हो गई। तो साइंस अभी रिसर्च कर रहा है, लेकिन अगर समझना है तो आपको अंदर उतरना पड़ेगा। तो ये प्लैनेट्स की भी एक कैरेक्टरिस्टिक, मतलब समझिए इस चीज। अब होता क्या है कि ये प्लैनेट्स आपके राशियों के ऊपर जाते हैं। अब जब भी आप पैदा होते हैं, आपकी कुंडली कैसे देखी जाती है, कैसे बनती है कुंडली, जब भी आप पैदा होते हैं तो पोजीशंस देखी जाती है प्लैनेट्स की, उस समय क्या है वो आसानी से पता लग जाती है। ज्योग्राफी देखी जाती है, ठीक है, कि आप कहां पे पैदा हुए हैं, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि धरती से कितनी दूर है, इक्वेटर से कितनी दूर है, कौन सा डायरेक्शन है, क्योंकि उसी हिसाब से देखिए, क्योंकि ज्योमेट्री काम कर रही है। और एक ½ डिग्री का भी अगर एंगल गड़बड़ हुआ तो गए। जैसे आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी आप एक पर्टिकुलर एंगल पे चलाते हो, अगर जरा सी भी एंगल आपने गड़बड़ किया तो एक्सीडेंट हो जाएगा। समझ रहे हो, तो इसीलिए ज्योग्राफी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, ठीक है। और उसके बाद आपका टाइम पूछा जाता है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे सूर्य की पोजीशन क्या थी। वैसे चंद्र से देखा जाता है, चांद की पोजीशन क्या थी, चंद्रमा की पोजीशन क्या थी। चंद्र जो है ना बहुत तेजी से राशियां बदलता है। देखिए राशियां बदलने का कंसेप्ट क्या, आप ये भी समझ लीजिए पहले, है ना। जैसे मैंने बताया 30 डिग्री राशि में, हर एक राशि 12 राशियों को एक राशि 30 डिग्री की होती है, जिसमें 2.25 नक्षत्र है। अब हर एक प्लैनेट और स्टार जो है वो इस राशि में जा रहे हैं, घूम रहे हैं राशि में। अब वो कैलकुलेट किया है, जैसे कि अब 28 साल होते हैं, जो आपका शनि होता है वो पूरे सूरज का चक्कर 28 साल में काटता है। अब इसको आप 28 को आप 12 कर लो, यानी कि 2.5 साल, यानी कि 2.5 साल में वो अपनी राशि बदलेगा। हर 2.5 साल में सैटर्न जो है वो अपनी राशि बदलता है। समझ रहे हो, ये हिसाब किताब है। ऐसे होता है जो टोटल टाइम पीरियड होता है, सूर्य का जो पूरा चक्कर लगा रहा है उसको 12 से डिवाइड कर लीजिए, वो टाइम पीरियड उतने में वो राशि बदल देगा और उसका आपके ऊपर इफेक्ट होगा। कहते ना कि 2.5 साल बाद भैया अब शनि आ रहा है, तैयार हो जाओ। या फिर अब जैसे जो हमारा डेली प्रेडिक्शन की जाती है कि आपका दिन ऐसा होगा, वो आपका चंद्रमा देख के किया जाता है, क्योंकि चांद बहुत तेजी से मूव करता है। हर 2 दिन में चांद राशि बदलता है। जो आपका बुध है वो शायद 28 दिन का होता है, टोटल उसका टाइम पीरियड 88 डेज होता है। बुध का सबसे फास्टेस्ट प्लैनेट है बुध, ठीक है ना, सबसे तेजी से घूमता है बुध। तो उसको 12 से डिवाइड कर दी तो वही लगभग 28 दिन के अंदर अंदर वो राशि बदल देता है, ठीक है। ये हिसाब किताब है। तो जब भी आप पैदा होते हो देखा जाता है कि कौन से नक्षत्र में पैदा हुए हो, सूरज की पोजीशन क्या है, प्लैनेट्स की पोजीशन क्या है। अब हो सकता है कि कुछ जब आप पैदा हुए हो तो बहुत ही जबरदस्त नक्षत्र हो, पुष्य नक्षत्र में पैदा हुए हो, भैया महान काम करने के लिए पैदा हुए हो,
प्लैनेट्स की पोजीशन ऐसी हो कि बहुत ही अच्छा हो सकता है केतु आपका स्वामी हो। अब केतु मोक्ष का क्या कारक है कि डेफिनेटली लड़का मोक्ष एक ना एक दिन ये आध्यात्म की तरफ जाएगा ही जाएगा। बुद्ध को देख के यही बोल दिया था जो ज्योतिष करता थे, समझ रहे हो ये हिसाब किताब। अब ये उस पर भी डिपेंड करता है, मान लो कि आपका जैसे आप केतु आपका स्वामी है, बट ये डिपेंड करता है कि वो कौन सी राशि में, वो उच्च राशि में कि नीच राशि में। अभी हम फिलहाल उतना नहीं जाएंगे, बस आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूं कि सारे प्लैनेट्स की पोजीशन को देखा जाता है, उसकी मूवमेंट को कैलकुलेट किया जाता है और उसके लिए बाकायदा फॉर्मूलेज दिए गए हैं एस्ट्रोलॉजी में कि वो कैसे होते हैं। जब आप कैलकुलेशन देखोगे ना आपका दिमाग चकरा जाएगा। मुझे जब किताब भेजी थी तो मेरी हिम्मत नहीं हुई थी उसको छूने की। अब तो सॉफ्टवेयर्स आ गए हैं, बट हाथ से जो आप कुंडली बनाओगे वो तो सबसे बेस्ट बनती है, बट सॉफ्टवेयर से आज लोग बनाते हैं। लेकिन वो कैलकुलेशन आपका दिमाग उड़ा देगी। उसमें इंटीग्रेशन से लेकर ट्रिग्नोमेट्री से लेकर इतनी चीजें हैं कि भाई इंसान उड़ जाए कि भाई ये क्या है हमारे सामने। इतनी एक्यूरेट कैलकुलेशन होती है ये, समझ रहे हो। अब जब भी ये प्लैनेट्स आपकी राशियों में परिवर्तन करेंगे उसी हिसाब से आपका व्यक्तित्व और आपका करियर और आपका प्रेजेंट डिसाइड होगा। ठीक है, सूर्य अच्छा है, जिस दशा में जो दशा को लेकर आप पैदा हुए हो वो दशा अगर दोबारा आ रही है, आमतौर पर वो अच्छी मानी जाती है, तो आपके करियर में अच्छा होगा। सूर्य दोबारा आए, सूर्य एक साल में आता है, ठीक है, एक साल में सूर्य जो राशि बदलेगा। राशि समझ गए ना कैसे बदलेगा, ठीक है ना, कि ये प्लैनेट्स का मूवमेंट हो रहा है, सब घूम रहा है ना। 30 डिग्री की राशि है तो एक राशि से दूसरे राशि में प्लैनेट्स जा रहा है, प्लैनेट जा रहे हैं। ये आप एंगल्स के पार्ट से समझ लीजिए, ठीक है ना, एक पार्ट से दूसरे पार्ट में, क्योंकि इसको सिंप्लीफाई करने के लिए किया गया। अब जब उस राशि में गया तो वो देखा जाता है कि जब आप पैदा हुए थे तो कौन सी दशाएं चल रही थी, वो कंडीशंस आपके लिए कैसी हैं, उसी हिसाब से प्रेडिक्शंस की जाती हैं। और प्रेडिक्शंस में भी ये देखिए, मैथ्स इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटी, मैथ्स प्रोबेबिलिटी है भाई, 0 और 1 या तो होगा या नहीं होगा, इसी के बीच में सब कुछ होता है। इसमें कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों के पास इतनी ताकत आ जाती है कि वो प्लैनेट्स को भी बदल देते हैं। हाँ होता है ऐसा, लेकिन ऐसा बहुत ही मतलब ये इनको हम कहते हैं महर्षि, ऐसे लोगों को, या महाज्ञानी। याद रखना एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, जिनके पास ज्ञान होगा ना वो कभी भी तुमको बोलेंगे ही नहीं, उनको इन सबसे मतलब ही नहीं, सब बहुत तुच्छ लगता है। जो बहुत अपनी बढ़ाई कर रहा है समझ लो उसके अंदर फंडामेंटल बहुत दिक्कतें हैं। जो महाज्ञानी हो गए, योगानंदा परमहंसा ने कभी क्या डींगे हाकी क्या कि मैं ये कर रहा हूं मैं वो कर रहा हूं, नहीं। स्वामी विवेकानंद से अपनी टीचिंग्स दी, ठीक है, किसी को भी आप देख लो उठा के। तो एक चीज आपको समझनी है कि ये साइंस बहुत ज्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। अंतरदशा होती है, इसमें महादशाएं चलती हैं, फिक्स होती है। ज्योतिष विद्या में एक आयु 120 साल की मानी गई है, ठीक है, और वो फिक्स टाइम पीरियड जो है वो निकाला गया। और आप देख लीजिएगा जो एस्ट्रोनॉमी में टाइम पीरियड है वो 2000 साल पहले दे दिया गया था, एग्जैक्ट टाइम पीरियड यही होता है। अब डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी में भी मॉडर्नाइजेशन लगातार होता रहा, क्योंकि अभी भी ये देखिए क्या है ना कि अभी बहुत सारे रिसोर्सेज भी हमारे चले गए, लेकिन एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर, जो एक अच्छा पंडित, जो प्रचंड विद्वान, वो काफी कुछ आपके बारे में बता सकता है। यस, इट इज पॉसिबल। नीम करोली बाबा के से जब मिलने गए थे, एक वो कौन थे वो बहुत बड़े वो, तो उन्होंने उनकी प्रॉब्लम ऐसे उनको देख के बता दी थी। उनके पास इतनी ताकत थी, इतनी सिद्धि आ गई थी। हनुमान जी थी, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। मतलब क्या है, अष्ट सिद्धियां प्राप्त। जब आपको इतनी सिद्धि प्राप्त होती है, आप अपने बॉडी को छोटा बड़ा कर सकते हो, आप अपने एटम्स के साथ खेल सकते हो, समझ रहे हो। अब ये चीजें बहुत लोगों को समझ में नहीं आएंगी, लेकिन बिलीव मानिए दोस्तों, जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ता है ना, वैसे वैसे चीजें बहुत अच्छे से समझ में आने लगती हैं। जब इंसान परेशान होता है ना तो सिर्फ ध्यान और भगवान की चरणों में जाता है, ठीक है, ये चीज है। पहले का पैटर्न हमारा बहुत अच्छा था, पहले बच्चों को ध्यान सिखाया जाता था, और मुझे आज बहुत दुख है कि ये चीज हटा दी गई है। बच्चों को सबसे पहले तो ज्ञान, ध्यान से ना बहुत फोकस, कंसंट्रेशन, और कहीं ना कहीं आपको ज्ञान मिलने लगता है। यस, वो बारिश होने लगती है ज्ञान की। बहुत लोग मेडिटेशन को नकारते हैं, नास्तिकवादी कहते हैं कि खाली कॉन्शियसनेस है, वो भी ठीक होंगे अपनी जगह। पहली बात तो अगर आपको बहुत, आप जज करना बंद कर दो, वो बिल्कुल ठीक होंगे अपनी जगह, जो कह रहे हैं वो सही है, कोई इशू नहीं है। जैसे महात्मा बुद्ध ने अनात्मा की बात की, कहते हैं आत्मा है ही नहीं, कॉन्शियसनेस है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, कॉन्शियसनेस है आपके लिए, कॉन्शियसनेस है, कोई इशू नहीं है, बट उसी कॉन्शियसनेस को ही तो जगाना है, उसी चश्मे से ही तो देखना है, समझ रहे हो। ये हिसाब किताब है। तो जो इतना मजाक उड़ता है, मैं देखता हूं एस्ट्रोलॉजी ये है वो है, मीम चल रहे हैं, और अब मैं यहां पे कमर्शियलाइजेशन हो गया है। देखिए जो बहुत बड़े बड़े पंडित होते हैं कभी पैसा नहीं लेते आपसे, आपको ऐसे ही बता देंगे, ठीक है,
लेकिन अब इतना कमर्शियलाइजेशन हो गया है, हर एक चीज का इसमें पैसा, क्रिकेट मैच चल रहा है तो उसकी प्रेडिक्शन, अरे छोड़ो, इतना नहीं भाई, इतना इस साइंस को इतना तुच्छ नहीं बनाना चाहिए मेरे हिसाब से, इस विज्ञान को। ये महान विज्ञान है, ये वो चीज है जो मतलब समझिए कि सब कुछ बदल सकती है। महाभारत, आपको बता दो कि भगवान तक सबसे पहले महर्षियों को बुलाते थे। श्री कृष्ण पूछे कौन से नक्षत्र में किस समय युद्ध करना ठीक होगा, बताइए आप, डिपेंड करता है मुहूर्त कौन सा है, क्या है, डिपेंड। आज भी मुहूर्त कौन सा है, जितने भी बड़े पॉलिटिशियन सुपरस्टार्स आप देख लीजिए, चलते हैं इसी पे, भयानक चलते हैं इसी पे। लेकिन अगेन वो डिपेंड करता है। देखिए एक चीज आप समझिए कि आप इस पे डिपेंड नहीं होना है, याद रखिए कि एस्ट्रोलॉजी ये कभी नहीं कहता कि आप इस पे डिपेंड हो जाओ। मैंने बताया ना कि अगर आप अच्छा काम कर रहे हैं, क्योंकि इसके कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। फंडामेंटल रूल्स ये है कि अगर आप के अंदर प्योरिटी है, अगर आप अच्छे हैं, तो ये यूनिवर्स अपने आप आपको ब्लेस करेगा, मान के चलिए आप, ठीक है। अगर आप कॉन्फिडेंट से एकदम बढ़िया तरीके से अच्छा काम कर रहे हैं तो आपके साथ बुरा नहीं होगा। बाकी जो देखो कर्मों का फल है वो तो भुगतना ही पड़ेगा, याद रखना, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हर पंडित के पास चले जाओ, ये हर किसी को अपनी कुंडली भी नहीं दिखानी चाहिए, ये भी मैं आपको बता दे रहा हूं, ठीक है। लेकिन ये जो मजाक उड़ता है ये मुझे कहीं ना कहीं बहुत दर्द देता है कि पहले आप उसको पढ़ तो लो। एक किताब जो इतनी मोटी है भाई, एक बार देख तो लो, वेंकटरामन की थोड़ी किताब पढ़ लो, आर्यभट्टा की किताब पढ़ लो, तब आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा कि कितना सही है कितना गलत है। पहले के जमाने में सबसे पहले जो जीवन होता था, छात्रों को पहले यही बताया जाता था, उसके बाद गृहस्थ जीवन होता था। ब्रह्मचर्य में यही होता था, द फर्स्ट वर्ण सिस्टम का सबसे पहले कि पहले बच्चे पढ़ेंगे, ध्यान लगाएंगे, ये बहुत जरूरी होता था, उनको स्किल्स सिखाई जाएंगी, फिर गृहस्थ होगा। आज पहले गृहस्थ, बच्चा आज सीधा मोबाइल है, उसके साथ हर चीज एक्सेस है, सीधे गृहस्थ जीवन सोचेगा कि चलो उल्टी सीधी चीजें करते हैं, बढ़िया मजा आएगी, शादी सबसे पहले करते हैं। मतलब सिस्टम ही अलग हो गया है पूरा का पूरा। पहले ये होता था कि आपने एक बार गृहस्थ जीवन जी लिया, उसके बाद आप सब कुछ छोड़ दीजिए, आप रिनंसिएट, आप जाइए, खोजिए, एक्सप्लोर करिए। लेकिन आज के लिए कुछ नहीं है, मेटेरियलिज्म बहुत ज्यादा है, इसीलिए इतना मॉडर्न होने के बावजूद हम बहुत ज्यादा दुखी हैं। और ये हम तब तक दुखी रहेंगे जब तक कहीं ना कहीं अंदर हम नहीं झांकेंगे। और मुझे लगता है कि मैथ्स एंड म्यूजिक आर दी फंडामेंटल लैंग्वेजेस टू स्टडी यूनिवर्स, और यूनिवर्स को समझना एक एस्ट्रोलॉजी बहुत बड़ा काम करती है, क्योंकि पूरी मैथ्स पे बेस्ड है, ये हवा हवाई बात नहीं है। और जो चीज मैथ्स पे बेस्ड है वो कभी गलत हो ही नहीं सकती, है ना, ये हिसाब किताब है। तो आई होप चीजें आप समझे होंगे, ठीक है। अगेन फिर से मैं बता रहा हूं कि मैं यहाँ पे कोई जस्टिफाई नहीं कर रहा हूं एस्ट्रोलॉजी को कि कितना सही है कितना, मैं सिर्फ आपको इतना बता रहा हूं कि जो भी इसका मजाक उड़ाते एक बार पढ़ ले पहले, उसके बाद तर्क दे, तब अलग बात है। बिना पढ़े बिना करे कि जनरलाइज स्टेटमेंट है, आपके साथ ऐसा होता है, हो सकता है पंडित ऐसा बोलते हो, मैं ये नहीं कह रहा हूं, हो सकता है जनरलाइज स्टेटमेंट देते हो, बट एस्ट्रोलॉजी नहीं कहता है। एस्ट्रोलॉजी बताता है और उसके सॉल्यूशंस भी बताता है कि आप क्या कर सकते हो। एस्ट्रोलॉजी में न्यूमरोलॉजी भी आती है, नंबर्स का सिस्टम बहुत बहुत जबरदस्त है, ठीक है। खैर उसके बाद कभी और करेंगे, उतना वो मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा भी नहीं है, बट ये चीज़ है। बाकी मैं शुक्रिया कहना चाहूँगा, बहुत मदद की मेरी, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा मदद की इस लेक्चर को बनाने में, है ना। और मतलब उन्होंने ये बोला था कि देखो ये मैंने उनसे कई बार बोला था कि आप प्लीज़ आए, है ना, कमेंट बॉक्स में आप भी लिख दीजिए तो शायद, तो मैंने कहा कि आप एक बार बताएं, मैं शायद इतना, क्योंकि मुझे तो इतना ज्ञान है नहीं, आपने जो बताया मैं वो बता दूंगा, है ना। मतलब मैंने काफ़ी ज़्यादा उन पर पिन पॉइंट, क्योंकि बोलते कि कभी भी किसी को ज्ञान बेमतलब का ना दो, कोई आए तो दो, वरना चुपचाप अपना काम सबसे अच्छे से करते रहो, ठीक है। लेकिन फिर मैंने बड़ा पूछा, तब जाके उन्होंने बताया कि ठीक है, क्योंकि मैंने उनको मतलब जब मैंने लेक्चर्स देखे ना, कुछ लेक्चर्स देखे, मुझे बहुत पेन हुआ अंदर से कि मैंने कहा यार ये गलत है, इट्स वेरी रॉन्ग कि आप किसी को भी आप बिना नकारे। आपको पता आइजैक न्यूटन पे लोग हंसते थे, कॉपरनिकस को, एरिस्टोटल को जान से मार दी, कौन थे वो, कॉपर जेल में डाल दिया था जब उन्होंने बोला कि सूरज जो है वो सूरज के इर्द गिर्द प्लैनेट घूमते हैं। डर डर के तो थ्योरी देते थे यहां पे। तो वही हिसाब किताब कुछ आज हो रहा है ना, लेकिन सच्चाई हमेशा सामने आती है, ठीक है। तो बताना, और अगर आप चाहें तो मैं इसमें बताऊंगा, ठीक है, डेफिनेटली। अगर आप चाहते हैं कि कुछ क्लासेस में एस्ट्रोलॉजी पे लूं तो आप मुझे जरूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।